दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी ननन जी ने आपको धोखा दिया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ करेगी। सगाई के समय जब आपसे मिली तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे बहुत ही समझदार और जिम्मेदार जेठानी मिली है। पापा जी भी आपकी बहुत तारीफ करते थे, इसलिए आपकी सभी मेरे दिल में बहुत अच्छी थी। लेकिन सगाई और शादी में आपने मेरे लिए जो कपड़े भेजे वह बहुत बेकार थे। कुछ साड़ियाँ बहुत पुरानी थी जिसका फैशन भी नहीं है। आपसे मुझे इस धोखे की उम्मीद नहीं थी। देवरानी किंजल की नाराजगी की वजह जानकर मुग्धा हैरान रह गई। तुम्हारी साड़ियाँ पुरानी और बेकार थी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी सभी साड़ियाँ और सूट मैंने खरीदे थे। मुग्धा ने आश्चर्य से पूछा। आपने तो मेरी पसंद पूछी थी कि मुझे क्या अच्छा लगता और कौन सा रंग फेवरेट है, और आप घर की बड़ी बहू हैं तो शॉपिंग आपने की होगी। किंजल ने गुस्से से कहा। शॉपिंग किसने की ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले मुझे ये बताओ कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी शादी के कपड़ों की शॉपिंग मैंने की? मुग्धा ने किंजल की आंखों में देखते हुए कहा। दोनों दीदी और मम्मी जी ने किंजल के इस खुलासे से मुग्धा खुद ठगी हुई महसूस कर रही थी। सच में ये बात तुम्हें दोनों दीदी और मम्मी जी ने कही? मुग्धा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लोग ऐसा बोल सकते। हाँ भाभी, दोनों दीदी और मम्मी जी ने मुझसे यही कहा था जब मैंने उनसे पूछा था कि मेरे डाल शादी में वर पक्ष की तरफ से वधू को दिया जाने वाला सामान की एक दो साड़ी को छोड़कर सभी पुरानी और आउट ऑफ फैशन की थी। तो बड़ी दीदी ने यही कहा कि मुग्धा ने शॉपिंग की थी। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। किंजल ने सब सच बता दिया। किंजल, धोखा तुम्हारे साथ ही नहीं मेरे साथ भी हुआ, और हम दोनों को ही धोखा देने वाले कोई और नहीं है। त्रिमूर्ति मतलब दोनों दीदी और मम्मी जी हैं। इन सब महीनों में तुमको ये तो एहसास हो ही गया होगा कि इस घर में बड़ी दीदी की मर्जी और उनके सलाह के बिना मम्मी जी एक सुई भी नहीं खरीदती। तो तुमने कैसे सोच लिया कि शॉपिंग का जिम्मा मुझे दिया जाएगा? हाँ, मैंने तुमसे तुम्हारी पसंद नापसंद पूछी थी क्योंकि अरुण भैया देवर ने कहा था वह तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहते थे। सगाई होने के बाद मैं वापस नागपुर चली गई थी और सदाई शादी के एक हफ्ते पहले ही आई थी। तुम्हें डाल पर क्या सामान सटेगा ये भी मुझे नहीं दिखाया गया था क्योंकि शायद ये लोग अच्छे से जानते थे कि मुझे दिखाने पर इनकी पोल खुल जाएगी। ये साड़ी बदलने का काम मेरी शादी में भी हुआ था। मुझे शक तो था कि मुझे पुरानी साड़ियाँ दी गई हैं, लेकिन पूछती किससे? एक दिन तुम्हारे जेठ जी अलमारी में कुछ खोज रहे थे, तब उन्होंने साड़ियों को देखकर कहा कि इतनी बेकार साड़ियाँ कहाँ से मिली। जब मैंने कहा कि आपके यहाँ से मिली थी तब उन्होंने की बताया कि दोनों दीदी ने मिलकर धोखा किया। अपने पास की पहले से रखी पुरानी साड़ी से नई साड़ी बदल दी और यही धोखा तुम्हारे साथ हुआ। मैं तुमको कहीं सच न बता दूं, इसलिए इन लोगों ने तुम्हारे मन में मेरे प्रति बहुत जहर भी घोला होगा। मुग्धा ने सब सच बताया तो किंजल को याद आने लगा कि दोनों दीदी और सासू जी मुग्धा भाभी की सिर्फ कमियां सुनाती थी। उनके हिसाब से मुग्धा भाभी बहुत घमंडी, बदतमीज और मुंह फटे और उसको सलाह दी गई थी कि उनसे दूर रहे। हालांकि किंजल ने जब भी अरुण से मुग्धा भाभी के बारे में कुछ भी गलत कहा तो उसने यही कहा कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही, भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर पापा जी भी उनकी बहुत तारीफ करते रहते। किंजल ने भी अपने दिमाग में मुग्धा की वही छवि बना ली थी।
इसलिए जब भी मुग्धा का फोन आता था तो किंजल बहुत कम बात करती थी। अभी छुट्टियों में जब मुग्धा ससुराल आई तो उसने महसूस किया कि किंजल उससे ठीक से बात नहीं कर रही। वह कुछ भी पूछती तो किंजल उल्टा ही जवाब दे रही थी। इसलिए मुग्धा ने सामने से उसकी नाराजगी का कारण पूछा। मुझे थोड़ा थोड़ा अंदेशा था कि कहीं तो कुछ गलतफहमी हो गई है, इसलिए मैंने तुमसे ही पूछना बेहतर समझा। मुग्धा ने किंजल का हाथ प्यार से पकड़ लिया। देखो किंजल, मैं तुमसे बस यही कहूंगी कि कभी भी किसी के कहने पर दूसरों के प्रति अपनी राह मत बनाओ। शादी के इन 7 सालों में इन त्रिमूर्ति ने मुझे ऐसे धोखे दिए कि एक समय मेरा और वरुण पति का रिश्ता भी दांव पर लग गया था। इसलिए तुम्हें आगाह कर रही हो कि इन त्रिमूर्ति से बच कर रहना। अरुण भैया से कोई भी बात मत छुपाना और मजाक में भी अपना कोई भी राज इन त्रिमूर्ति को मत बताना। अपनी श्रद्धा को बचाने के लिए ये लोग किसी भी शस्त्र तक गिर सकती हैं। मुग्धा की बात सुनकर किंजल के मन से उसके प्रति सारे दवस दूर हो गए। सॉरी भाभी, मुझे लगा कि धोखा आपने दिया, बल्कि धोखा तो हम दोनों के साथ हुआ। आप सही कहती हैं कि हमें किसी और के जजमेंट पर किसी के भी प्रति राह नहीं बनानी चाहिए।